जय साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिजिक्स की सेकंड क्लास पे और साइंस विद अमन शर्मा के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने अपने फिजिक्स स्टार्ट कर दी है। फिजिक्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर ले लिया, जिसमें मैंने और हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएं। तो कल हमने फिजिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए थे। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हमने जो साइंस में 7 चीजें यूज होने वाली हैं उसको डिस्कस किया था। उसके बिना उसी के आसपास फिजिक्स घूमती रहती है। तो आज हम इधर ये देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स की चीजें क्यों लिखी। तो आधी से ज्यादा फिजिक्स मैथ से है, क्योंकि इसमें हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, बहुत सारी चीजें करनी होंगी। तो ये बहुत ही बच्चों को डिप्रेशन में जाते होंगे इस चीज को देखकर कि क्या चीज आ गई अचानक से। तो यहाँ पास मैंने आपको आपकी और अपनी सुविधा के लिए ये लिख दिया है, जिससे कि लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसे पहले से ही लिख के रखा है। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल मतलब एरिया, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। कुल मिला के लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। आयतन और क्षेत्रफल वही जिसमें उसका पूरा मापन किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इनके मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मात्रक। मात्रक इनके निकालेंगे। तो मात्रक एवं दिमाएं इनके निकालेंगे। तो जो लेंथ है, कल हमने पढ़ा था, लेंथ होती है, उसको हम किससे क्या लिखते हैं? तो दूरी का मात्रक मीटर, इधर मीटर। लेंथ के लिए भी मीटर, ब्रेथ के लिए भी मीटर। तो मीटर इंटू अगर मीटर करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसमें से लेंथ का भी इसमें मीटर ही करेंगे, ब्रेथ भी मीटर ही होगा, और हाइट भी मीटर ही होगी। तो मीटर क्यूब। आपको चीजें समझ नहीं आ रही हो क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और मैं वही वही चीज बार बार नहीं बताऊंगा, जिससे कि बहुत सारे बच्चे भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। अब थर्ड में चाल। चाल मतलब स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस भी किससे नापा जाता है? डिस्टेंस एक जो दूरी है, वो भी उसकी भी तो कोई लेंथ होगी, तो उसमें भी मीटर। टाइम। टाइम मतलब टाइम का मात्रक सेकेंड। तो अब ये नीचे है तो ये नीचे से मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, चाल का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसी तरह त्वरण। वेग। वेग मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, मुझे देखेगा ये मैं डिस्प्लेस हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब डिस्प्लेस होना, जाना। तो वो भी जा रहे हैं, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ दूरी हमने तय की है, जिसमें जिसमें कि मीटर, और यहां पास टाइम का तो सेकंड ही होता है। तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो चाल और वेग का एक ही होता है। चाल मतलब एक स्पीड, जो स्पीड चल रही है, और वेग वेलोसिटी, उसमें भी कुछ हमारे अंदर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ उसमें हम चलते हैं। उसके बाद त्वरण। त्वरण एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन
इसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग, वेग का क्या है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का स्पीड। तो एम एस, एक ऊपर है ही, एक और ऊपर जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन, अब हम एक्सीलरेशन को समझते हैं। एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मतलब हम कोई चीज चल रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेट करना मतलब किसी चीज को परिवर्तित होना अचानक से। जैसे कि मैं चल रहा हूं, ये मैं चल रहा हूं, ये तो हो गया वेग, एक चाल हो गई। वेग और चाल में एक ही अंतर होता है, चाल मतलब चलना, एक स्पीड से सिर्फ चलना, और वेग का मतलब होता है एक स्पीड से किसी दिशा में चलना। अब चल रहे हैं, आप बताइएगा कि वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, चाल। और 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से उत्तर की दिशा में जा रहा है, उसे उसमें में डायरेक्शन मिल गया, उसमें में कुछ चीज मिल गई। तो एक जिसमें दिशा होती है वो वेग होता है, और जिसमें दिशा नहीं होती वो चाल होता है। उसी तरह एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वही है कि जैसे हम चल रहे हैं, कहीं हम चल रहे हैं, लेकिन अचानक से स्पीड बढ़ी, हमारी हमारी स्पीड चल रहा है, अचानक से स्पीड बढ़ी, तो उसी चीज को एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेट करना, किसी चीज को एक्सेलरेट करना, अचानक से तेजी से किसी आ, चीज में एक्सेलरेट करना। जैसे गाड़ी का एक्सेलेटर हम चलाते हैं, तो वो बढ़ेगा या घटेगा, अब उसमें हम धागा लगा के उसे फिक्स नहीं कर देते तो वो तो फिक्स तो होगा नहीं, वो बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा ही होगा कुछ। तो वैसे ही एक्सेलरेशन का मतलब वही होता है, वो मतलब परिवर्तित होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, फिक्स नहीं होगा। उसी तरह फोर्स, F इक्वल टू एम ए, बल। तो बल का मात्रक आपको याद होगा, कल मैंने बताया था बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। तो F बराबर एम ए, मास m, तो इसमें बल में केजी, m, F इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन हमने निकाला है मीटर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन ने इसकी खोज की थी, ऐसा कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरा नाम है, न्यूटन की जगह मैं फोर्स की खोज करता, तो इसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते थे, या फिर अमन भी बोल सकते थे। आप में से किसी का भी नाम, तो किसी खोज की तो न्यूटन चचा ने बोला कि अब ये हमारे नाम से जाना जाएगा। तो ये 7 चीजें, हमने 3 चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। और इसी के लिए आप देखिए, मेनली हम जैसे जानते हैं, ये साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड से 11th और 12th में तो बच्चे रहे होंगे, वो इजी समझ रहे होंगे, चीजें उन्होंने पढ़ी है, बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही इजी चीज है। लेकिन यही जो आर्ट्स के बच्चे अगर देख रहे होंगे वीडियोस, तो आर्ट के बच्चे अब बोलेंगे ये तो ठीक है, लंबाई है तो मीटर से ही नापेंगे, लेकिन आप इनको डराना भी तो है ना, आर्ट वालों को। सिस्टम डरा रहा है, मैं नहीं डरा रहा हूं, तो डराना भी है। तो यहाँ पास एरिया, तो इसमें लेंथ है, तो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर। अब बच्चे डर तो गए हैं, आर्ट के बच्चे डर तो गए हैं। अब डर गए हैं तो उनकी सुरक्षा की भी जरूरत है, तो उनके लिए क्या कराना पड़ेगा, बीमा। बीमा हमको एक बिल्कुल प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, तो सुरक्षा इनको दे देते हैं। 2 दीवारें खड़ी कर दिए, ये इनको क्या मिल गई, सुरक्षा। तो इनको सुरक्षा मिल चुकी है। और ऐसे ही आयतन में, तो इस मीटर का भी तो एल, और यहाँ पास क्यू, क्योंकि तीन तीन लंबाइयां हैं। उसी तरह स्पीड, तो स्पीड का जो भी है,
स्पीड, स्पीड डिस्टेंस भी किससे नापा जाता है? लेंथ। स्पीड की भी कोई लेंथ ही होती है, और उसी के नीचे स्पीड, स्पीड इक्वल टू टाइम। तो अब इसका तो बीमा करना पड़ेगा, और ये हमेशा ये रहेगा कि बड़े बड़े बॉक्स में ही बीमा होगा इनका। तो एल, अब टी है, टी तो ऊपर जाएगा, अपने ऊपर कुछ लेके जाया कर्जा, तो इसको भी बीमा। और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी होता है त्वरण, तो एल टी माइनस 1। तो ये मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है, और कल भी हम और डिटेल्स में चलेंगे और नीचे चलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उम्मीद है आप सबको एक सपोर्ट दीजिए, और आप सबके लिए इंस्टाग्राम पर मैंने एक चैनल बनाया है अमन शर्मा टिप्स करके, उससे आप ज्वाइन करें, मुझे खुशी मिलेगी। और एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप ऐसे ही और वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।